मेरे व्यूअर्स को नए साल की शुभकामनाएं। आप हमेशा ऐसे ही मेरे साथ बने रहें। आज मैं आपके साथ आरती, हम सब जानते हैं, दीपावली की पूजा हो, होली की हो, रामायण पाठ रखवाएं या भागवत रखवाएं, भागवत सुने, भागवत करें या कोई भी हवन करें, सबके बाद हम आरती करते हैं। हमने इतने सारी भागवत पढ़ ली, रामायण पढ़ ली, दीपावली का पूजन कर लिया, उसके बाद आरती क्यों? आरती हमने क्यों की, हमें ये समझना है। और आरती को कैसे करते हैं? आरती को हम और भी नामों से जानते हैं, जैसे निरांजन और आरती। ये आरती के दूसरे नाम हैं। हम भगवान की आरती में क्या करते हैं? हम भगवान की आरती में उनका गुणगान करते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं। अपने इष्ट देव को प्रसन्न करने के लिए हम दीपक जलाते हैं, यही तो करते हैं आरती में। मगर हम ये नहीं जानते करते क्यों हैं। इसका मतलब है कि हमने जो भी पूजा की, चाहे वो दीपावली की है, चाहे रामायण का पाठ किया या सुंदरकांड किया, कुछ भी किया, उसमें अगर कोई अधूरापन है, हम उसे सही से नहीं कर पाए, उसकी क्रिया कोई भूल गए, उस पूजा में संपूर्णता आ जाए, उस संपूर्णता के लिए हम आरती को करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, उनका गुणगान करते हैं, उनको खुश करने की कोशिश करते हैं दीपक जला के। हे प्रभु, मैंने तो पूजा की है, लेकिन मुझे नहीं मालूम, क्योंकि हम कभी पूजा के वक्त देखिएगा, अगर हमें जल्दी हो रही होती है, कहीं जाना होता है या किसी के यहाँ पूजा में हम गए हुए हैं, हम एक ऑटोमेटिक मोड में बैठे हुए हैं, हम पूजा के साथ जुड़े हुए नहीं हैं। लेकिन जब आरती होती है तो हम सब सजग हो जाते हैं। ऐसा क्यों? कि हमें लगा अरे पूजा तो खत्म हो गई, मैं कहाँ था। उस पूर्णता को लाने के लिए हम आरती करते हैं। अब आरती कैसे करते हैं हर एक कोई जानता है, लेकिन मैं मेरे अनुभव से अपनी आरती की बात करती हूँ। मैं रोज में आरती के लिए एक दीपक जलाती हूँ, घी के तेल का। पूजा की थाली के अंदर थोड़ा सा कुमकुम, कपूर, फूल पत्तियाँ। मैं भगवान शिव को मानती हूँ, भगवान शिव की ही पूजा करती हूँ और उन्हीं की ही आरती गाती हूँ। सुबह मैं भगवान शिव की करती हूँ, शाम को मैं हनुमान जी की करती हूँ। इस आरती को करने से पहले, भगवान शिव की आरती को करने से पहले, मैं उनका मंत्र ओम नमः शिवाय 3 बार बोलते हुए मैं उनको जो है बेलपत्र चढ़ाती हूँ। हाय ओम नमः शिवाय पे, दूसरे ओम नमः शिवाय पे पुष्प देती हूँ, तीसरे कि मानस रूप से जो है मैं उनका ध्यान करते हुए उन्हें जल चढ़ाती हूँ और उसके बाद अपने दीप को प्रज्वलित करती हूँ। मेरे मंदिर के अंदर घंटी है, मैं उस घंटी को बजाती हूँ। शंख मेरे हस्बैंड बजाते हैं। और मंदिरों में हम सब जानते हैं, नगाड़ों के साथ, ढोलों के साथ, चिमटों के साथ, बहुत सारी चीज़ों के साथ अपनी खुशी को जाहिर करते हुए हम भगवान से जुड़ते हुए आरती करते हैं और उनका गुणगान करते हैं। आरती करने के बाद हम भगवान की आरती उतारते हैं और फिर वो आरती सबको देते हैं। आरती उतारने का भी एक तरीका है कि जो भी प्रतिमा आपके घर में आपने उसे जो है जागृत किया हुआ है, प्राण प्रतिष्ठित किया हुआ है, उस
प्रतिमा के पैरों की तरफ सबसे पहले आरती को 4 बार घुमाएं, फिर उस प्रतिमा के नाभि क्षेत्र के ऊपर आरती को जो है 4 बार या 2 बारी घुमाएं, और उसके बाद उस प्रतिमा के चेहरे पर 1 बार आरती को घुमाएं, और उसके बाद 7 बारी भगवान के विभिन्न अंगों को आरती घुमाते हुए हम 7 बारी हम आरती की प्लेट को घुमाएं, और उसके बाद जो है लोगों को जो है वो आरती देते हैं, ताकि ये भाव रखते हुए, इस इंटेंशन से कि जिस भगवान का हमने गुणगान किया है, उस ज्योति स्वरूप को, उसके लिए जो है दीपक जला के रखा है, उस दीपक की ज्योति से हम भी प्रज्वलित बने और अपना दिया हम खुद बने, हम खुद रोशन हों, हम में पूर्णता आए। ये भाव लेते हुए हम सबको आरती देते हैं और खुद भी आरती लेते हैं। स्कंद पुराण में इसके लिए एक दोहा है स्कंद पुराण का। स्कंद पुराण में कहा गया है ये, मंत्रहीनम क्रियाहीनम यत पूजनम हरे सर्व संपूर्णता मेति कृते निरांजने शिवे। तात्पर्य कि मैं अगर ऑटोमेटिक मोड में चला गया, मेरा मन कहीं और था, मैं क्रियाविहीन था, पूजा तो मैं यहाँ कर रहा था लेकिन मन कहीं और मैंने जोड़ रखा था, जो मेरे से गलती हुई थी उस गलती को सुधारने के लिए, उसमें पूर्णता लाने के लिए, संपूर्णता लाने के लिए और अपने प्रभु को अंदर अपने पाने के लिए, खुश करने के लिए हम आरती करते हैं। मैं समझती हूँ आप लोगों को बहुत क्लियर होगा, और आप मुझे लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब भी करें, ताकि जो भी मेरे आने वाले नए वीडियोस हैं, क्योंकि इस साल में मैंने सोचा कि हर दिन एक वीडियो बनाऊंगी, ताकि अपने व्यूवर्स के साथ जुड़ी रहूं और बहुत सी ऐसी बातें जो हम नहीं जानते वो हम सब जान पाए। ज्ञान का यह है कि आप अपने ज्ञान को, ज्ञान क्या है, एक तरह की ऊर्जा है, अपनी ऊर्जा को जितना बांटोगे वो उतनी बढ़ेगी। अगर ऊर्जा को आप एक जगह इकट्ठा करके रख दोगे तो स्टैग्नेंट हो जाएगी। इसीलिए कहा कि हर चीज़ को हम बांट के खाएं, तो इस ज्ञान को भी बांटें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।